जय हिंद मेरे राजस्थान के सभी युवा साथियों को। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की राजस्थान के अंदर एग्जामिनेशन होने के बाद दोस्तों अब इसके लिए आपके लिए सटीक कट ऑफ के आंकड़े लेकर आ गया हूं। जो जो पोस्टें आपके नोटिफिकेशन के अंदर जारी हुई थी दोस्तों, इनके लिए आपको टॉप कितने कैंडिडेट्स के अंदर शामिल होना होगा। अगर अब आप ग्रेजुएशन लेवल के आगामी कोई भी एग्जामिनेशन देने की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका सीटी के अंदर कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, उसको लेकर ये वीडियो है। मैंने कम्युनिटी के अंदर भी पोल डाला था, वहीं दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। सभी की चारों शिफ्टों की एग्जामिनेशन हो चुकी है और इसके बाद मैंने सटीक एनालिसिस दोस्तों मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अब मैं आपको यह भी साथ में बताता चलूंगा कि अगर आप टॉप 1000 में आएंगे तो इसके लिए आपको कितना नंबर चाहिए, टॉप 5000, टॉप 15000, टॉप 18000 और टॉप 25000। इनके लिए मैंने पूरा सटीक डेटा है वो लिया है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि प्लाटून कमांडर की 42 पोस्टें हैं, तो इसका 15 गुना कैंडिडेट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी सीईटी की एग्जामिनेशन हुई है ना, उसके अंदर से टॉप इसका 15 गुना कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा। यह समझ लीजिए कि भाई लगभग 1000 कैंडिडेट को उठाया जाएगा प्लाटून कमांडर के लिए। प्लाटून कमांडर की इसके अंदर जो टॉप 1000 कैंडिडेट होंगे, कहने का मतलब मैं जो यहां पर कट ऑफ बताऊंगा ना, वही प्लाटून कमांडर का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। सटीक डेटा जानने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने उसका कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कमेंट बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अपने चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इन पोस्टों के लिए। प्लाटून कमांडर के लिए पटवारी की आपकी ये 272 पोस्टें हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये पोस्टें आपकी चली जाएंगी लगभग 400 प्लस। तो अब आप देख लीजिए तो अब आप देख लीजिए दोस्तों, लगभग आपके 6000 कैंडिडेट्स हैं, वो टॉप कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन से उठाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि लगभग जिसके मार्क्स यहां पर आए ना, वो पटवारी की तैयारी जरूर कर सकता है हर एक चीज के लिए। जैसे जूनियर अकाउंटेंट है तो लगभग 30,000 कैंडिडेट, कहने का मतलब यहां पर जो कैंडिडेट आएगा वो इसके एग्जामिनेशन दे सकता है। तो आपको मैं कंप्लीट इसके अंदर एनालिसिस बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए, अगर आप टॉप 1000 कैंडिडेट में लगभग अगर आपके, मैं ये क्वेश्चंस में बता रहा हूं, ये चीज और बता देता हूं कि मैं ये जो मार्क्स बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस में बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए, लगभग मैं आपको बता देता हूं कि टॉप अगर 1000 कैंडिडेट्स में शामिल होना है, जैसे कि आपको प्लाटून कमांडर की एग्जामिनेशन देने के लिए आपको लगभग कितना स्कोर करना होगा, तो मैं बता देता हूं। जनरल कैटेगरी के मेरे पास पूरा का पूरा मेरे पास एनालिसिस डेटा है। लगभग टॉप 1000 में शामिल होने के लिए आपको 115 क्वेश्चंस के आसपास, प्लस माइनस आप इसमें तो कर सकते हैं। 115 क्वेश्चन जिसके करेक्ट होंगे वही टॉप 1000 कैंडिडेट के अंदर शामिल होगा, ये कंफर्म आप समझ लेना। और ऐसा अगर आपको कोई एनालिसिस मेरा वीडियो आने के बाद हो सकता है कोई बता दे, ऐसा एनालिसिस कोई बता नहीं पाएगा। और किसी तो समझ में ही नहीं आएगा बहुत सारों को तो कि ये टॉप 1000 क्या है। अरे 15 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा इसके अंदर, वह डेटा है यहाँ पर। अब देखिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग 110 क्वेश्चंस जिसके करेक्ट है वह टॉप 1000 कैंडिडेट्स में शामिल होगा। मतलब 1000 से लेकर लगभग 2000 कैंडिडेट्स तक शामिल होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं बता दूं कि 105, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 105 के आसपास। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी का डेटा है लगभग 100 के आसपास, 98 से लेकर 100 के आसपास, मतलब 99 से 100 के आसपास जिसका भी क्वेश्चन सही बन रहा है टॉप 1000 कैंडिडेट में शामिल होगा। और यही वह कैंडिडेट होगा जो प्लाटून कमांडर की एग्जामिनेशन दे पाएगा, और कंफर्म बता रहा हूं वही कैंडिडेट दे पाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉप 5000 कैंडिडेट्स में आने के लिए। और 5000 के आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये तो सुपरवाइजर की तो इसी में आ जाएगी। ये आपका आ गया, ये तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की आ गई। इसके अंदर टॉप 5000 में शामिल होना होगा, लगभग टॉप 5000 में शामिल होना होगा। तो टॉप 5000 कैंडिडेट्स में शामिल होने के लिए एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ग्रुप्स के अंदर, ये सीईटी के लिए पहला वीडियो है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके ग्रुप है ना, उस ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करना मत भूल जाना। हर एक ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो पहुंचा देना दोस्तों। अब देखिए, 109 क्वेश्चन अगर जिसके भी सही बन रहे हैं टॉप 5000 में शामिल होने के लिए, बिल्कुल आप टॉप 5000 में 101% शामिल हो जाओगे। अगर मैं बात करूं 99 क्वेश्चंस, लगभग 99 के आसपास अगर क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो टॉप 5000 में ओबीसी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है वो शामिल हो जाएगा आराम से। कहने का मतलब वो लगभग सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता है। आपका प्लाटून कमांडर, और अगर इनकी भी पोस्ट इंक्रीज हो गई तो ये कैंडिडेट इसकी है वो तैयारी कर सकते हैं।
अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो लगभग 95 के आसपास अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी का भी स्कोर बन रहा है 95 के आसपास, तो आपका आराम से हो जाएगा। इसके अंदर कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। टॉप 5000 में आप आसानी से शामिल हो जाओगे। अब अगर मैं बात करूं, अब आप सोचोगे कि भाई ये बीच में गैप कौन सा है, तो मैं ये टॉप कैंडिडेट का स्कोर बता रहा हूं। आप ये मत समझ लेना कि भाई ये मिनिमम कट ऑफ आती है सबसे निचले कैंडिडेट्स पर। मैं टॉप कैंडिडेट का बता रहा हूं। टॉप कैंडिडेट का मतलब ये है कि यहां पर 115 से लेकर अगर 109 से लेकर अगर 109 का स्कोर बन रहा है ना, तो आप 100% शामिल हो जाओगे। अब आप सोच रहे हो कि इससे ज्यादा भी तो होंगे, इससे ज्यादा होंगे 0% या 0.5% के, या 1% मैक्सिमम है, उनके नहीं होंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो अप्रोक्सीमेट आप 89 का अगर स्कोर बन रहा है, तो आसानी से अगर इनका है, वो टॉप 5000 के अंदर ये शामिल हो जाएंगे। अब देखिए 109 से जिनका ऊपर है ना, 109 से, वह आसानी से सभी के अंदर, कहने का मतलब 5000 की जितने भी पोस्टें आएंगी ना, 5000 5 गुना जहां पर कैंडिडेट 15 गुना कैंडिडेट्स तो लेंगे, लेकिन जिसके अंदर 5000 कैंडिडेट्स बुलाने होंगे ना, टॉप 5000 कैंडिडेट्स, उसके अंदर इतने नंबर वाले हैं, वो आसानी से शामिल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये निचला आंकड़ा है उसका। टॉप 5000 कैंडिडेट बुलाएंगे तो 109 से जिनके ऊपर होंगे ना, टॉप 5000 में वो शामिल हो जाएंगे। कहने का मतलब इसमें ये है कि 109 नंबर से जिसके ऊपर होंगे, वो टॉप 5000 कैंडिडेट्स में शामिल हो जाएंगे। 99 से ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिसके भी ज्यादा होंगे, 99 या 99 से ऊपर, वो टॉप 5000 में शामिल हो जाएंगे। 95 या 95 से ऊपर जिनके होंगे, वो टॉप 5000 कैंडिडेट्स में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये 115 से लेकर जिनके 150 के बीच है, 115 से जिसके 150 के बीच क्वेश्चन सही है ना, वो टॉप 1000 में शामिल हो जाएंगे। ऐसे है ये, आप थोड़ा सा समझ लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन इसमें हो। टॉप 15000 में शामिल होने के लिए अगर किसी के 98 या इससे ऊपर है, तो टॉप 15000 कैंडिडेट्स में वो आसानी से शामिल हो जाएगा। टॉप 15000 की जहां पर भी वैकेंसी आएगी, जिस भी वैकेंसी में 15000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, उसके अंदर इस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आप इन वैकेंसीज को 15 से गुणा कर देख लेना, कितने कितने कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करें तो 91 ओबीसी कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट है, 91 या इससे अधिक, टॉप 15000 में आसानी से शामिल हो जाएगा। 91 या इससे अधिक टॉप 15000 में शामिल हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट। ग्रेजुएशन लेवल का ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर 88 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी के भी बन रहे हैं 88 या इससे अधिक, तो वह 15000 में शामिल हो जाएगा आसानी से। कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता उसे नहीं है दोस्तों। वहीं पर मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि लगभग कितनी वैकेंसीज निकलेंगी, और लगभग मैक्सिमम कौन सी वैकेंसी में कितने गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यह भी इसके अंदर मैं बताने वाला हूं। अब मैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बता देता हूं कि लगभग 81 या इससे ऊपर अगर बन रहे हैं किसी भी साथी के, 81 या इससे ऊपर किसी भी साथी के बन रहे हैं, तो आराम से वो टॉप 15000 कैंडिडेट्स में शामिल होने का मायदा रखता है, और 100%। अगर मैं बात करूं टॉप 18, अब आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ पर ये इतना गैप कैसे, मतलब इतना कम गैप कैसे, 5000 से सीधा 15000 पे आया, और 15000 से 18 और 25, क्योंकि दोस्तों मैन कंपटीशन यहीं पर होता है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। मैन कंपटीशन होने वाला है 15000 से लेकर 25 या 30000 तक के जो कैंडिडेट है ना, मैन कंपटीशन उनमें होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो गिनती के कैंडिडेट बुलाएंगे टॉप में। तो बाकी मैंने जो ये है ना, इसका एनालिसिस किया कि भाई 15 गुना करने के बाद कितना डेटा बनता है, तो 15 गुना करने के बाद आपका यही कुछ डेटा बनता है, जो वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में आई हुई है ना उनके लिए। तो मैंने उनका डेटा है वो निकाल कर लाया हूं दोस्तों। इसमें 10,000 का डेटा नहीं निकाल कर लाया, क्योंकि इसमें 15 गुना करने के बाद उसके आसपास का कोई डेटा नहीं बनता, इसलिए। अब देखिए, टॉप 18000 में शामिल होने के लिए अगर किसी भी जनरल कैंडिडेट के 90 या इससे ऊपर जिस भी कैंडिडेट के होंगे, वो टॉप 18000 कैंडिडेट्स के अंदर आराम से शामिल हो जाएगा। 85 या इससे अगर ऊपर किसी भी कैंडिडेट में है, किसी भी कैंडिडेट के ओबीसी कैटेगरी में है, किसी भी कैंडिडेट के ओबीसी कैटेगरी में अगर इतने मार्क्स हैं, आराम से वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 81 या इससे ऊपर अगर किसी के भी मार्क्स बन रहे हैं, तो वह भी दोस्तों इसके अंदर आसानी से शामिल हो जाएगा टॉप 18000 के अंदर। और अगर मैं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं इसके अंदर, तो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर तो आप ये समझ लेना कि अगर किसी के 75 या इससे ऊपर बन रहे हैं, तो वो टॉप 18000 के अंदर आसानी से शामिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टॉप 25000 कैंडिडेट्स की। भाई टॉप 25000 में शामिल होने के लिए, कहने का मतलब ये जो अपनी पटवारी की एग्जामिनेशन है ये देने के लिए लगभग कितने मिनिमम नंबर आने चाहिए कि वो पटवारी का एग्जामिनेशन दे पाए, तो इसके लिए मैं बता देता हूं। भाई ये टॉप 25000 से लेकर टॉप 30000 तक का आंकड़ा मैं यहां पर बता रहा हूं। पेपर का जो लेवल था ना, उसका मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, खैर वो लास्ट में हम चर्चा करेंगे किस आधार पर ये बनाया है।
देखिए टॉप 25,000 से 30,000 के अंदर शामिल होने के लिए 83 से लेकर अगर 85 के आसपास किसी भी जनरल कैंडिडेट के ये या इससे ऊपर अगर स्कोर बन रहा है ना, या और यहां पर मैं बता देता हूं ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर यहां पर अगर आपका स्कोर बन रहा है 70, अगर आपका यहां पर 77 के आसपास भी अगर स्कोर बन रहा है ना, तो वह पटवारी का इन वगैरह वगैरह का एग्जामिनेशन दे पाएगा। अगर इतना स्कोर, या मैं क्वेश्चंस में बता रहा हूं, फिर से यहां पर लिख देता हूं, ये मैं स्कोर बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस में, अगर इतना क्वेश्चन आपका सही बन रहा है ना तो आसानी से। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहां पर अगर मैं एवरेज बताऊं ना आपको, तो 75 के आसपास जिनके भी क्वेश्चन सही बन रहे हैं ना ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर 75 के आसपास वह आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स कम नहीं होंगे। नहीं होने के पीछे का कारण बता देता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें जो पेपर था ना उसका एनालिसिस करने के बाद आपने देखा होगा ज्यादातर तो मिलान करने वाले आए, मिलान करने वाले भी ऐसे आए दोस्तों कि आपको उन चारों में से अगर एक का भी पता है ना तो आसानी से बाकी सभी, जैसे कि एक में 4 है ना तो बाकी किसी में पहले में एक में 4 नहीं दिखा रहा था। यही था, मैंने खुद पेपर्स का एनालिसिस किया, यही था। और यह क्या होता है कि क्वेश्चंस को आसानी से करने के अंदर बहुत कारगर साबित होता है। एक में 4 और 2 में अगर 2 हो, और ऐसे ही दोनों जोड़े अगर 2 में मिल जाए ना तो वो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ज्यादातर 4 वाले आते हैं ना मिलान वाले, उनमें 2 का ही पता रहता है ज्यादातर कैंडिडेट्स को। अगर 50% को भी 2 का पता रहता है ना तो मतलब वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें क्या था कि एक में 4 है ना तो किसी में एक में 4 नहीं था, मिलान वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। तो ये है ना, मेरिट को अगर 3 क्वेश्चंस भी अगर उठाएगा ना तो 3 को 2 से गुणा करिए, ये मेरिट को 6 नंबर उठा देगा। सबसे बड़ा रीजन है ये। आपको ये कट ऑफ है ना, मान लीजिए मैंने 115 लिखी है और यहीं पर अगर मैं लिख दूं यहां पर 109, तो दोस्तों 5,000 वाले कैंडिडेट में आता है और यह इतना इफेक्ट डालेगा। और आपको यही इफेक्ट इसमें दिखाई देगा कि भाई यहां पर तो इसने ज्यादा बता दी। ये इफेक्ट रियलिटी में कोई यूट्यूब वाला नहीं बताएगा आपको, कोई टीचर नहीं बताएगा, सब अपने अपने प्रचार में लगे हुए। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, एक मुख्य चीज अब ये बता देता हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर जो वैकेंसीज है ना, हर वैकेंसीज के अंदर आप 100 से लेकर 150 पोस्ट जो है ना, पोस्ट प्लस कर दीजिए, 101% प्लस कर दीजिए। इसके अंदर प्लस होकर ही आएंगे। पटवारी की तो 400 प्लस कन्फर्म है, कहीं पर भी आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, 400 प्लस कन्फर्म आएंगे। अच्छा, अब हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर आपके 10+2 की सीईटी की बात करूं ना तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल रहा हूं। उन क्वेश्चंस में आप ग्रेजुएशन में आए हुए क्वेश्चंस मिलाने हैं। एज ए टीज में जितने क्वेश्चन डालूंगा ना, वादा करता हूं कि अगर जीके के, इंडिया जीके और राजस्थान जीके के अगर 100 क्वेश्चन आए ना तो 100 के 100 मैं जो पीडीएफ डालूंगा उनमें से मिलेंगे। ये आपको कैसे यकीन होगा? ये आपको यकीन तब होगा जब आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे ना, तो ग्रेजुएशन लेवल में आए हुए क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन उनमें मिलेगा। पीडीएफ लगभग मैंने तैयार कर लिए, टेलीग्राम पर डालना स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, रोजाना की 1 या 2 पीडीएफ डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो ग्रुप्स के अंदर अगर आपको ये एनालिसिस जरा भी अच्छा लगा है तो ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।